नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। हमारी चुनावी यात्रा रायबरेली आ चुकी है, जो कि यहाँ राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर अब के रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं आज की डेट में जो चाइना ने भारत में एक गांव बसा दिया है, उस पर क्या राय है? चाइना में कहाँ बसा दिया? जो कि मोदी जी कहते हैं ना कोई गुस्सा है ना। नहीं, चाइना का गांव कहाँ बस गया इंडिया में? राहुल गांधी जी तुम्हारा जब वहाँ गए थे, उसका क्या नाम है, बाइक यात्रा पे जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, वहाँ के लोगों ने जो ये बताया, जो कि एक वीडियो जो वायरल हुई थी वहाँ के सैटेलाइट द्वारा एक कुछ फोटोज वहाँ के निकले हैं। नहीं, देखिए चाइना बिल्कुल वो हरकतें करता रहता है। जहाँ हमारी देश की आज नहीं, पहले आप सियाचिन समझिए, पहले आप सियाचिन, पहले हमारी बात पहले आप सियाचिन की बात समझिए। सियाचिन में क्या था, सारी देश की सेनाएं जब बर्फ़ गिरती थी तब तक वहाँ लगती थी। बर्फ़ गिरने के बाद अपने अपने देश चली जाती थी। उसके बाद क्या होता था कि जब बर्फ़ घटती थी तब सारी देश की सीमाएं फिर आ जाती थी। तो उसमें क्या हुआ कि चाइना ने हमारे साथ धोखा किया। उस समय भी तो धोखा किया उसने कितने, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकारें थी, नहीं उस समय अब इस चीज़ का जवाब स्पेशली देना मतलब मुश्किल के 70 साल रहे। 70 साल में 10 साल वो रहे मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, जो है इंदिरा गांधी, इतने प्रधानमंत्री रहे। तो सर के शासनकाल में चाइना ने हमेशा धोखा दिया हमें। हम 1949 में चाइना बॉर्डर पर हम किस रेखा पे हैं? अब इसका जो है जवाब हमारे भूगोल के वैज्ञानिक बहुत अति अच्छा दे पाएंगे। नहीं, आपने कहा है ना कि चाइना पहले डरता नहीं था, अब डर रहा है, थर नहीं, अच्छा ये बताइए, अब हमारे देश की सीमाएं तो कहीं ना कहीं बंधती हैं उस देश में। हमारे देश का जो सीमाएं हैं, जैसे सिक्किम आप ले लीजिए, ठीक है, सिक्किम ले लीजिए आप, जम्मू कश्मीर, नहीं, जैसे सिक्किम ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, इनसे सटा हुआ नहीं, इसमें जम्मू कश्मीर से सटा हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता है? चाइना करता था। अगर इंडिविजुअली अगर आप देखिए तो चाइना ही हमसे लड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर इतनी बिरयानी कौन खाने जाता है? कौन जाता है? हमारे प्रधानमंत्री जी। अच्छा, बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान? राहुल नहीं जाते। राहुल जी गए, कब गए? नहीं, राहुल जी अभी इसके पहले भी पाकिस्तान गए बिरयानी कर। अब इसका डेट तो हम नहीं बता पाते। नहीं, आप डेट बता दो। अगर बिरयानी खाने की डेट अगर आप बता दोगे तो मैं मान जाओ। नहीं, ये नहीं, डेट बताइए, डेट पूछ रहे हैं ये। अगर आपको डेट बता दो, बता दो, कुछ भी हुआ नहीं, तो वो पाकिस्तान को लेकर क्यों बोलते हैं? फिर पाकिस्तान ये क्यों बोलता है कि जो है जो आपका जो यहाँ से चुनाव राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो, क्यों बोलता है पाकिस्तान? बिल्कुल पाकिस्तान के नवाब बोलते हैं वहाँ पे, बिल्कुल बोलते हैं। वहाँ के जो कद्दावर नेता है वो बोलते हैं कि मोदी को चुनाव हरा दो। क्यों हरा दो? क्यों हरा दो? ज्ञान आपको कहाँ से मिला? क्यों? अरे ज्ञान कहाँ से मिला? अरे वाह, ज्ञान कहाँ से मिला? पूरी चीजें आप लोग डिसाइड कर रहे हैं। कोई बात करते हो तो इसका पता नहीं है नहीं, एग्जैक्ट आप अगर इस डिबेट को आप पहले से बताते तो बिल्कुल हम एक पुतना लेके आते, आपको डेट बाई डेट बताते। ठीक है, आप बिना डेट के किसी नेता से आप बात करिए, बिना आप डेट पूछोगे, अब फिर आप कहोगे भैया ये डेट में कब गए, राहुल जी कब गए, वो मोदी जी कब गए, एक डेट आप नोट कराओ। तो नहीं, अगर सन ही अब या कोई पंचवर्षीय योजना होगी 14 से, यही बता दें। नहीं, आप इनसे पूछें, ये कह रहे हैं बिरयानी खाने गए, तो यही डेट बता दें। चलिए मैं पूछ रहा हूँ इनको, ये सवाल दे रहा हूँ कि बता दें। हम तो कह रहे हैं राहुल जी तो वहाँ से जो है जाकर के समझौता करते हैं, तो समझौता करते हैं। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि राहुल जी को चुनाव जिताइए, तो क्यों जिताइए? बताइए जरा सा, इसका जवाब क्यों भाई, क्यों देता है वो ऐसा काम? वो तो चलो आगे बोल जाओ। ये बताओ, जो ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी जी बिरयानी खाने कब गए, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गए, आप तो बता दो इनको। अरे अभी हाल ही में गए हैं। अच्छा। हाँ, कोरोना काल से पहले, बाद में? नहीं, कोरोना काल के पहले। अच्छा, पहले गए जी। तो क्या लेके गए बिरयानी में? बिरयानी वहाँ व्यवस्थित थी कि बिरयानी लेके जाएंगे। नहीं, वहाँ मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हमारे, उनको जाना है तो वो मोदी यहाँ से बिरयानी लेके जाएंगे, और वो उनको जाना होगा तो बता के जाएंगे। किसी को क्यों बता के जाएंगे? प्रधानमंत्री हैं, उनको अगर जाना होगा तो किसी से क्यों बता के जाएंगे? प्रधानमंत्री जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। पाकिस्तान जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दलित पिछड़ा वर्ग के विरोधी है। उसका कारण हम आपको बता दें, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, इसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। हाल ही में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ अभी मैनपुरी में वहाँ पे मंदिर में गए थे, उसके बाद उस मंदिर को धुलवाया गया है। उनका आवाज़ छोड़ने पे गंगा जल से उनको धुलवाया गया है। इनकी मानसिकता पूरी तरह से भारतीय दलित और पिछड़ा वर्ग की विरोधी है।
शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे इनको बात नहीं करना है। ये बात करेंगे ऐसे चीज़ों पे जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई जिसमें बड़ा सा घोटाला हुआ। 640 दिन अभ्यर्थी लखनऊ में इको गार्डन में बैठे हुए थे, जिसको सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि वाकई में घोटाला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन शिक्षकों को उनका हक नहीं मिला और ये बता दिया कि आचार संहिता लग गई है, आप जाइए यहाँ से। उनको हटा दिया गया। आखिर उनको कब न्याय मिलेगा? एक विधायक, एक मंत्री बनता है, ज़िंदगी भर पेंशन लेता है। वहाँ पे बैठे हुए हमारे साथी, आप पूछ लीजिए, नौकरी करने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम हटा दी गई। जवान सुबह 3 बजे जब आप सोते रहते हैं, जवान उठ के दौड़ने जाता है, वो नौकरी करता है। मैं समझ सकता हूँ उस बात को। और दौड़ने के बाद जब आर्मी में भर्ती होता है, आपने 4 साल की उसकी नौकरी कर दी। कौन सा आधार मिला है आपको कि आप जो चाहेंगे अपने आप सब करते चले जाएंगे? कोई देश में कुछ बचा है? संविधान नाम की कोई चीज़ बची है कि नहीं बची है? 400 सीट मांग रहे हैं ताकि जब चाहें जैसा चाहे आप नियम लगा दें। हम इसके लिए हैं। ये राजतंत्र, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र का देश है। यहाँ पे ये तानाशाही नहीं चलने वाली है। ठीक है सर। और एक कोई कमी हो तो हम आपको बताएं। ऐसी 10 कमियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं जिसके कारण हमें उसको छोड़ना है। 5 किलो राशन के नाम पे जनता को बहलाते हैं। इसके पहले की स्कीम है कांग्रेस के समय में, 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल, 15 रुपए के लिए आप हमारा खेत चरवा रहे हैं। अन्ना साठ छोड़े हुए कौन जिम्मेदारी लेगा? गेहूँ बोते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसकी रखवाली करते, दिन भर काम करते, रात में जाके उसकी रखवाली करते, तब जाके अन्न पैदा होता है। और उस अन्न का रेट आज नहीं बना। अडानी अंबानी मार्केट में पैदा नहीं होते। 60 रुपए का शेयर इनका 6,000 रुपये में चल रहा है। उठा के देख लीजिए आप, अगर आप स्टॉक मार्केट चलाते हो देख लीजिए। इसी सत्र में नए रोज स्टॉक मार्केट ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। किसान का गेहूं नहीं बढ़ रहा है, कंपनियों के पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब आप उद्योगपतियों के साथ हैं। 1 बीघे में 10 कुंटल जो इसका मतलब आप उद्योगपतियों के साथ हैं। सरकार जाने वाली है, धड़ाम धड़ाम मार्केट गिर रही है। हर तरह से पूरी तरफ से इशारा हो गया, आप जाने वाले हैं। अच्छी बात है, आपको नमस्ते। आपने जनता से कितने दिन मांगे थे? 60 महीने। जनता ने आपको इतने दिए, 5 साल और दिए, 2 पंचवर्षीय आपको जनता ने दी। आपने बहुत सेवा की, अब आपको नमस्ते करते हैं। ये कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए सुरक्षा दी, रात के 12 बजे घूम सकते हैं। हम आपसे बताएं, आप मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के साथ। अब देखिए, सारी चीज़ें कुछ बताने को रह नहीं गया है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सब जगह आपको सब जनता ने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ जान ली चुकी है। अब कुछ बताने का समय नहीं बचा है। अब इनकी हताशा और निराशा है जो इनको मंगलसूत्र पे ले आई है, सोने पे ले आई है, भैंस चुराने पे ले आई है। 60 साल अब कांग्रेस सरकार चाहिए, हमारी भैंस तो नहीं चोरी हो गई, मंगलसूत्र तब तो नहीं चोरी हो गया। अब आज इस तरह की आप बातें कर रहे हैं। अमित शाह बता रहे हैं कि राहुल बाबा आपकी नानी उतर के आ जाएंगी तब ऐसा नहीं होगा। ये भाषा है? आप देश के गृह मंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने इस दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना। अगर आप प्रधानमंत्री बने तो आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप दलित के प्रधानमंत्री हैं, आप पिछड़े के प्रधानमंत्री हैं। आपको सबको बराबर की नज़रों से देखना है, लेकिन आपने ऐसा किया? आपने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ पूंजीपतियों का साथ दिया। पूंजीपतियों की आपने सरकार बनाई, पूंजीपतियों के साथ आप रहे। इसका इस देश की जनता स्वीकार नहीं करने वाली। अब आपको नमस्ते है, आप अपना देखिए। आप एक चाणक्य पे आरोप लगा रहे हो, जो 12वीं के बाद इंटर कराते हैं उन पर आरोप लगा रहे हो आप? हाँ, अब आप देखिए, इसी से देख लीजिए कि जो 12वीं के बाद इंटर कराते हैं, ऐसे लोग हमारे देश के गृह मंत्री बने बैठे हैं। और गृह मंत्री का बेटा जिन्होंने बैट नहीं पकड़ा, वो बताइए आज BCCI बने बैठे हैं, अध्यक्ष बना हुआ, क्रिकेट की BCCI के अध्यक्ष बने बैठे हैं। ये कहीं से ये आपको शुभ संकेत दिखता है? नहीं, ये सिर्फ तानाशाही है। आपके यहाँ तो परिवारवाद है ना? कौन सा परिवारवाद है? अखिलेश हो या क्यों आप पूरी पार्टी, इनकी पूरी पार्टी में परिवारवाद है? कौन सी? अपने बेटे को टिकट, अपने भाई को टिकट, अपने बेटे को टिकट, राजनाथ सिंह के बेटे को थे, ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर महिलाओं ने अभी आरोप लगाया है, शोषण का आरोप लगाया, उनके बेटे को भी टिकट मिला केसरगंज से। आपको जानकारी होगी। ये परिवारवाद नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना को टिकट दिया गया जिसके लिए मोदी जी आके वोट मांगे। 250 महिलाओं का उसके ऊपर रेप का आरोप लगा, उसके लिए चार्जशीट मांगे जा रहे हैं और उसकी जो है वीडियो भी वायरल हुई। क्या ये नहीं है? आप कौन से मुद्दे की बात करेंगे? तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार तब तक अच्छी रहती है जब तक बढ़िया चलेगी। डबल इंजन की सरकार हो चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार, अगर उसका ड्राइवर गड़बड़ है तो वो गर्त में लेके ही जाएगा। इसलिए डबल इंजन ट्रिपल इंजन का कोई मतलब नहीं है। सब कहने की बातें, बरगलाने की बातें, आप कुछ भी बोलिए। मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी का डंका तो इतना बज रहा है कि लोग 80 करोड़ लोग जो है राशन लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये डंका बज रहा है देश का। आप घर के देव ललाएं, बाहर की पूजा मांगे, ये सही चलेगा? डंका मैं तब मानूंगा कि उनका बज रहा डंका। सिर्फ ये अपने आप को कहते हैं कि मैंने विकास किया है। सिर्फ मैं पूरी आपसे अपील करता हूँ, पूरी जनता से, देश से अपील करता हूँ, सिर्फ 5 किलो राशन और 2000 किसानों की खाता देना बंद कर दें और दोबारा एक बार सरकार बना के दिखा दें। जिस थाली में कहेंगे उस थाली में खा लूँगा, और तब हम कहेंगे ये देश का विकास की। रायबरेली में ही देख लीजिए, अमेठी में देख लीजिए, जो कांग्रेस ने आज तक, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे जो भी कुछ भी चीज़ हो, अगर जो कांग्रेस ने दिया था आज इन्होंने उसको बंद कर दिया है। या जब से 10 साल में आए कहीं भी एक ईंट रखी हो
तो ये जवाब दे दें कि मैंने एक रायबरेली अमेठी में एक नया किया। बगल में अमेठी है। स्मृति ईरानी जी ने मंच से भाषण दिया था कि 13 रुपए 410 रुपए का सिलेंडर और 13 रुपए किलो चीनी का वादा करके गई थी। यहीं बगल में अमेठी है हमारे बगल में, और वहाँ के लोग बरगलाने में उसके आ गए। ये रायबरेली की जनता है, ये बरगलाने में आने वाली नहीं है। उन्होंने देख लिया है क्या मिला है, झुंझुना पकड़ा दिया है। हम झुंझुना वाले नहीं हैं। जब पूरे देश में लहर थी तब रायबरेली से अकेले सोनिया गांधी जी जीत के गई थी, और अब तो अब जाने वाले हैं। अब तो आप पूछिए मत, 3.5 लाख ज्यादा से ज्यादा वोटों से माननीय राहुल गांधी जी यहाँ से सांसद। हमारी रायबरेली अगर पहचानी जाती है तो नेहरू और गांधी खानदान से पहचानी जाती है। नहीं तो इस रायबरेली को मैं तो 1998 में मेरी शादी हुई, मैं गया था रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी। वहाँ रायबरेली को कोई जानता नहीं था इंदिरा जी के जाने के बाद। जब 2002 में सोनिया जी लड़ी तो इस जिले का नाम वीवीआईपी क्षेत्र में सम्मिलित हुआ। तो आज हमारे देश रायबरेली को देश के नहीं विश्व के कोने कोने में लोग जानने लगे हैं। तो ये यहाँ की जनता के एक बार इंदिरा जी को हरा करके वो गलती की थी, उन्होंने यहाँ से ज़्यादा वोटों से जीत करके मेढक को चुन लिया था जॉर्जिया, और आज वही दोबारा गलती किए थे जो राहुल जी के साथ किए, तो उन्होंने छोड़ दिया सीट इस बीच पे। नहीं तो आज वहाँ पे अपने उसको लड़ाया। अगर ये न करते तो शायद आज उस समय उससे पहले आपकी रायबरेली, जैसे भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, रायबरेली भी कहा जाता था। चाहे तभी मानना कि हम जीत पा गए। आपने यहाँ देखा कि बहुत ही करारे जवाब दोनों तरफ से एक दूसरे पर प्रहार किया गया जवाबों के जरिए। और आप बने रहिए हमारे साथ। मैं मुकेश पंडित, जय हिंद, जय भारत।